हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस जोन। मैं कुमार गौरव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल्स में। आज हम लोग फ्रेंड्स डिस्कशन करने वाले बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 23 यानी 23 का। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका सपोर्ट, आपका प्यार मिलता रहा तो मैं इस चैनल पर इस तरह का वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ आप मेरा टेलीग्राम से प्राप्त हो चुका होगा और उम्मीद करते हैं आप लोग इसे सोल्व भी कर लिए होंगे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहां से आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ फॉर्म प्राप्त हो जाएगा। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज के डिस्कशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म फिक्शन के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसका लेखक या लेखिका कौन है? अरुंधति राय, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा में क्या है? दूसरा में है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की 100 मीटर की दौड़ में क्वालिफाई करने वाली धाविका है। तो ये कौन है? दूती चंद है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का यहाँ पर राइट ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट है तीसरा में क्या है? तीसरा में है भारत सरकार द्वारा 2010-20 के दशक को क्या नाम दिया गया? तो इसे भारत सरकार द्वारा क्या नाम दिया गया है? नवाचार दशक नाम दिया गया, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है चौथा नंबर में क्या है? भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे है किस नदी पर है? तो वो किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्रा नदी पर, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है पाँचवा नंबर सवाल। पाँचवा में क्या है? पोषण अल्पता को दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो इस योजना को किस नाम से जाना जाता है? सुपोषित माँ अभियान, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है छठा नंबर सवाल। छठा में क्या है? छठा में है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो इसमें प्रथम स्थान जो है गोवा को प्राप्त हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है सातवां नंबर सवाल। सातवां में क्या है? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान किस राष्ट्र को प्राप्त हुआ है? तो इसमें प्रथम स्थान किस राष्ट्र को प्राप्त हुआ है? डेनमार्क को, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है आठवां नंबर सवाल। आठवां में क्या है? आठवां में केंद्रीय बजट 2020-21 के आधार पर सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो सबसे बड़ा स्रोत क्या है? निगम कर भी है और जीएसटी भी है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है नौवां नंबर सवाल। नौवां में क्या है? भारत का राजकीय घाटा 2020-21 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 3.5%, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 10वां नंबर सवाल। 10वां में क्या है? अमेरिकी ओपन टेनिस 2020 में पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? डोमिनिक थिएम ने, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 11 नंबर। 11 नंबर में क्या है? किस क्रिकेट खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है इसमें? जैक कैलिस को, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 12वां नंबर सवाल। 12वां में क्या है? नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य है। तो इसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 13वां नंबर सवाल। 13वां में क्या है? 13वां में है हाल ही में किसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का अध्यक्ष बनाया गया है? तो किसे बनाया गया? परेश रावत को, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 14 में क्या है? सिंगापुर में किस भारतीय मूल के नागरिक को विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो किसे प्राप्त हुआ है? प्रीतम सिंह को, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 15 नंबर सवाल। 15 में क्या है? निम्नलिखित में से किस एथलीट्स खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये दूती चंद को प्राप्त हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 16 यानी कि 16 में क्या है? 16 में स्वामी अग्निवेश, जिनका सितंबर 2020 में निधन हो गया, किस संस्थान से जुड़े हुए थे? तो ये जो थे आर्य समाज से जुड़े हुए थे, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है।
अब नेक्स्ट है 17 में क्या है, 2020 का अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? तो ये जो है 22 अगस्त को मनाया गया था, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 18 नंबर। 18 में क्या है, 18 में है एडीबी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए? तो ये मत्सुगु असाकावा को नियुक्त किए गए, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 19 नंबर। 19 में क्या है, 19 में है फॉर्चून की विश्व की 500 बड़ी कंपनी में भारत की कितनी कंपनी शामिल है? तो इसमें भारत की 7 कंपनी शामिल है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 20वां नंबर सवाल। 20वां में क्या है, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये योशिहिदे सुगा बने हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 21वां नंबर सवाल। 21वां में क्या है, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के सम्मान में किया जाता है? तो ये रामदेव जी के सम्मान में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 22वां नंबर। 22वां नंबर में क्या है, चिंकारा क्या है? तो चिंकारा जो है एक मृग की प्रजाति है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 23वां नंबर। 23वां में क्या है, मातर पर्व का आयोजन भारत के किस राज्य में और किस जाति के द्वारा आयोजित होता है? तो ये किस राज्य में और किस जाति के द्वारा आयोजित होता है? यहाँ पर हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 24। 24 में क्या है, 24 में है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन से जुड़े नेताओं की गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन जीरो आवर, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 25वां नंबर सवाल। 25वां में क्या है, 25वां में भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा लंबा रेल ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मणिपुर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 26। 26 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सी घटना ने विनोबा भावे को भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया? तो कौन सी घटना थी, वो नालगोंडा घटना थी, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 27। 27 में क्या है, रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाने वाला राग है, तो वो कौन सा राग है? राग यमन है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 28। 28 में क्या है, निम्न में से कौन चित्रकार राफेल का प्रसिद्ध कृति है? तो ये पानसेंगर मैडोना, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 29। 29 में क्या है, 29 में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो ये किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? ये है अमेरिका का, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 30वां नंबर। 30वां नंबर सवाल में क्या है, येलो बुक किस देश के सरकारी दस्तावेज को कहा जाता है? तो येलो बुक जो है वो फ्रांस की सरकारी दस्तावेज को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 31। 31 में क्या है, 31 में विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा जो है अटलांटा एयरपोर्ट है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 32। 32 में क्या है, 32 में है रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रेड क्रॉस की स्थापना जो है हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा की गई, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 33। 33 में क्या है, हॉकी गेंद की परिधि कितना होती है? तो हॉकी गेंद की जो परिधि होती है वो 22.3 से 22.4 सेंटीमीटर तक होती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 34। 34 में क्या है, किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है? तो ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार जो है गोल्डन पांडा पुरस्कार को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 35। 35 में क्या है, 35 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? तो ये जो है वो सर डेविड एटनबरो को प्रदान किया गया, यानी कि ऑप्शन बी होना चाहिए, यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर होगा, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, सुधार लीजिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या है, निम्न में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह
नहीं पचा पाता है। तो रेशे को अच्छी तरह से कौन नहीं पचा पाता है? सूअर नहीं पचा पाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 37 में क्या है? पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो पोलियो के टीके की जो खोज की थे वो जोनास सॉल्व किए थे, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 38 में क्या है? 38 में है निम्नलिखित में से किसके तुल्य गति से गतिमान कणों पर न्यूटन का गति नियम लागू नहीं होता है? तो ये किस पर नहीं लागू होता है? मतलब प्रकाश पर, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 39 में क्या है? 39 में है वायु के सापेक्ष किसी द्रव्यमान माध्यम के अपवर्तनांक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा उसके संबंध में? यह हमेशा एक से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 40 में क्या है? प्राकृतिक रबर का बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर का जो बहुलक है आइसोप्रीन है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 41 में क्या है? फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार की विशेषता है। तो फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या है? यह उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक होता है इसका, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 42 में क्या है? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम 14 सूफी संप्रदायों अथवा सिलसिलों का उल्लेख किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अबुल फजल, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 43 में क्या है? 43 में आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो आकाश जो नीला है वो वातावरण में वायु के कणों द्वारा सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन के द्वारा दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा हम लोग का राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है 44वां नंबर सवाल। 44वां में क्या है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का सही है। अब नेक्स्ट है 45वां नंबर सवाल में क्या है? ट्रिपल एंटीजन एक बच्चे को दी जाती है। तो ट्रिपल एंटीजन जो है वह डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनस को रोकने हेतु दी जाती है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 46 में क्या है? यानी कि 46 में क्या है? हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है। तो हाइड्रोजन बम का जो कार्यकारी सिद्धांत होगा वो ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 47 में क्या है? वायुमंडल में आपेक्षिक सारता मापी जाती है। तो वायुमंडल में आपेक्षिक सारता किसके द्वारा नापी जाती है? हाइग्रोमीटर द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 48 यानी कि 48 में क्या है? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 49 में क्या है? 49 में एक प्याले में स्थिर अवस्था में स्थिर तरल के बारे में निम्नलिखित से कौन सा या से कथन सही है? अब 3 कथन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है तरल में सभी बिंदुओं पर दाब एक समान होता है, दूसरा है दाब भित्तियों पर पड़ता है, तीसरा है दाब तरल में हर जगह रहता है। अब नीचे कूट दिया हुआ है जिसमें से सही कूट को हम लोग को पहचानना है। तो इसमें से राइट कूट जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 जो है राइट है, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 50वां नंबर सवाल। 50वां में क्या है? 50वां में है ए ध्रुवों पर 10 ग्राम सोना खरीदता है, यदि वह भूमध्य रेखा पर उस सोने को तौलता है तो क्या होगा? सोने का भार मामूली रूप से कम होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा हम लोग का राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है 51 में क्या है? चर्चा में रहा नगरोटा किस राज्य में स्थित है? तो नगरोटा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 52 में क्या है? 52 में है R37 प्रकार का सावधान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर। अब नेक्स्ट है 53 में क्या है? किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग मिलता है? तो सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 54 में क्या है? 54 में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अम्ल के प्रकार दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है सूरज जिनमें पाया जाता है। पहला दिया हुआ है एसिटिक अम्ल, दूसरा दिया हुआ ऑक्जेलिक अम्ल, और तीसरा दिया हुआ कार्बोनिक अम्ल, और चौथा दिया हुआ टर्टरिक अम्ल। इधर दिया हुआ सिरका, वसा, सोडा वाटर और अंगूर। तो उपयुक्त में से कौन सुमेलित है? जो सुमेलित है उसको हम लोग को पहचानना,
तो हम लोग का जो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1, 3 और 4 सुमेलित है। 1, 3 और 4 सही, यानी दूसरा जो है सुमेलित नहीं है। डेट मीन्स ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 55। 55 में क्या है? 55 में जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक विधान से हुआ, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है यहाँ पर। अब नेक्स्ट है 56। 56 में क्या है? प्रारंभिक गणतंत्र में कौन शामिल है? तो प्रारंभिक गणतंत्र में जो शामिल है वो शाक्य भी शामिल है, लिच्छवी भी शामिल है और मल्ल भी शामिल है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है, सभी शामिल है। अब नेक्स्ट है 57। 57 हम लोग देख लेते हैं। 57 में क्या है? 57 में है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार करें। पहला लिखा हुआ है निकोलो डी कांटी है, दूसरा है नूनीज, तीसरा है बारबोसा। अब बोला इन यात्रियों में से किसने विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया? तो अब हम लोग को राइट आंसर पहचानना है, तो इसमें से 1, 2, 3 यानी कि तीनों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 58। 58 में क्या है? 58 में सर्वप्रथम किसने नियमित रूप से सोने का सिक्का को प्रचलन में लाया? तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिम कटफिशियस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 59। 59 में क्या है? कौन सुमेलित नहीं है? इधर दिया हुआ अभिलेख, इधर दिया हुआ शाक। तो इसमें से जो हम लोग का सुमेलित नहीं है, यानी कि हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। अब नेक्स्ट है 60वां नंबर सवाल। 60वां में क्या है? 60वां में इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो ये जो है मलिक जानी को नियुक्त किए थे, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 61। 61 में क्या है? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? तो असम में सर्वप्रथम जो है चाय कंपनी की स्थापना जो हुई थी 1839 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट है 62। 62 में क्या है? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के श्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो वो कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 63। 63 में क्या है? 63 में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो इसके अनुसार जो है सबसे अधिक आबादी वाला जो राज्य हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 64। 64 में क्या है? 64 में भारत पश्चिमी तट पर भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा क्यों होती है? तो ये जो है दक्षिणी पठार पवन विमुखी ढाल पर है, इसलिए होती है, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 65। 65 में क्या है? सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल बायो रिजर्व जो है ओडिशा में स्थित है, यानी ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 66। 66 में क्या है? हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो हमारा ब्रह्मांड जो है वो 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 67। 67 में क्या है? आकाशगंगा का आकार है, तो आकाशगंगा का आकार क्या है? सर्पिल है, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 68। 68 में किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? तो बौना ग्रह जो है वो प्लूटो को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 69। 69 में क्या है? 69 में है निम्नलिखित में से कौन जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं है? तो इनमें से जो ग्रेट हिमालयन है वो भारत में नहीं है, यानी ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 70। 70 में क्या है? 70 में है हाल ही में अंटार्कटिका में बर्फ़ के नीचे छिपी हुई किसकी खोज की गई है? तो ये घाटी एवं झील की खोज की गई है, यानी ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 71। 71 में क्या है? पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी के विस्फोट से बाहर आ जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? अग्निय कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 72। 72 में क्या है? 72 में है गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो गंगा सिंधु मैदान में जो है वो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, यानी ऑप्शन बी जो हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 73।
मीन ट्रायल प्रोटोकॉल संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? यह है ओजोन अपक्षय से, यानी ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 74 यानी 74 में क्या है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो कार्बनिक पदार्थ की अधिकता जलोढ़ मिट्टी में होती है, यानी ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 75 में क्या है? 75 में निम्नलिखित में कौन सा घास स्थल नहीं है? कौन सा घास स्थल नहीं है? तो घास स्थल इसमें से कौन नहीं है? सेलवास नहीं है, यानी ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर। अब नेक्स्ट 76 में क्या है? निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो ये जो है मध्य अक्षांश घास स्थल को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 77 में क्या है? 77 में संविधान में गांधीवाद दर्शन किस भाग में शामिल है? तो संविधान में गांधीवाद दर्शन जो है वो भाग 4 में शामिल है, यानी ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 78 में क्या है? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिस पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है सबसे पहले जीबी मावलंकर पर लाया गया था, यानी ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 79 में क्या है? कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? शेयर बाजार समवर्ती सूची, ये सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 80 में क्या है? 80 में है पिछड़ा वर्ग आयोग को किस संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो किस संशोधन के द्वारा दिया गया है? 102वां संशोधन के द्वारा, यानी ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 81 में क्या है? किस देश में पहली बार 2015 में महिला को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ है? तो महिला को मत देने का अधिकार पहली बार हुआ है सऊदी अरब में प्राप्त, यानी ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 82 में क्या है? भारत गुट निरपेक्ष की नीति को अपनाता है, जिसका तात्पर्य है, इसका तात्पर्य क्या है? शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता, यानी ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 83 में क्या है? किस बात द्वारा संविधान की मूल भावना का उल्लेख न्यायालय द्वारा किया गया? तो किस बात द्वारा? केशवानंद वाद द्वारा, यानी ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 84 में क्या है? 84 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। तो केंद्रीय विधानसभा का प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल थे, यानी ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 85वां नंबर सवाल। 85वां नंबर सवाल में क्या है? लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो इनमें से संघीय प्रणाली आवश्यक नहीं है, ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 86 में क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन पद से हटा सकता है? तो इसे कौन पद से हटा सकता है? राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 87 में क्या है? CAG किसका एक मित्र और मार्गदर्शक होता है? तो ये जो है लोक सेवा समिति का मित्र और मार्गदर्शक होता है, यानी ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 88 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जलवायु परिवर्तन और भूमि रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो ये करता है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारीय पैनल, यानी ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 89 में क्या है? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो बिहार में पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू 1968 से 69 के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 90 नंबर सवाल। 90 नंबर सवाल में क्या है? हाँ, इसमें है पंचायती राज व्यवस्था के तहत न्याय पंचायत गठन किए जाने का प्रस्ताव किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति, यानी ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 51वां नंबर सवाल। 51वां नंबर सवाल में क्या है? अप्रैल जून 2020-21 में भारत का GDP दर रही, इसमें भारत का GDP दर जो थी -23.9% रही, यानी ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 92 नंबर में क्या है? 92 में अवमूल्यन किए जाने का मूल उद्देश्य है। तो अवमूल्यन किए जाने का मूल उद्देश्य व्यापार घाटा को कम करना, यानी ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 93 में क्या है? भुगतान संतुलन में शामिल होता है। तो भुगतान संतुलन में शामिल कौन होता है? दृश्य और अदृश्य वस्तु दोनों, यानी ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 94 में क्या है?
94 में है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा दिया गया? तो यह किसके द्वारा दिया गया था? कृष्ण कुमार मिश्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी के द्वारा, यानी ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 95 यानी 95 में क्या है? 95 में है मुद्रास्फीति से किस वर्ग को लाभ होता है? तो मुद्रास्फीति से जो है वो व्यापारी को लाभ होता है, यानी ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है जो कि मैथ का सवाल है 96 नंबर। 96 में क्या है? ए और बी के आय में 5:4 का अनुपात है और उनके खर्च में 3:2 का अनुपात है। यदि बी अपनी आय का 1/3 बचत करता है तो उनके बचत में क्या अनुपात है? तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 3:4। अब नेक्स्ट है 97 नंबर। 97 नंबर में क्या है? 97 में बोल रहा है 2/3 और 4/9, 2/3, 4/9 और 5/6 का एलसीएम क्या होगा? तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम होगा 20/3, यानी बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 98 यानी कि 98 में क्या है? एक नल ए किसी खाली टंकी को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य नल बी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ कार्य करें तो काम भरने या खाली कितना समय में संपन्न होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि 60। अब नेक्स्ट है 99 में क्या है? 99 में है यदि केले के मूल्य में 20% कमी होने पर 10 रुपया में 5 केले और मिल जाते हैं तो 8 केले का आरंभिक मूल्य क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 रुपया, यानी ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 100वां नंबर सवाल। 100वां में क्या है? 100वां में है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 हो जाएगा? तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 5000 रुपया, यानी ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर है। तो यह था फ्रेंड्स आज का डिस्कशन। आप लोग ज़रूर बताइएगा ये डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट करके। अगर ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका सपोर्ट, आपका प्यार मिलता रहा तो मैं इस चैनल पर इस तरह का वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।